हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन वगैरह बना रहे हो, क्योंकि अब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना आपके स्पीड बनेगी आपकी। और मैंने अभी एक आप लोगों का टेस्ट हुआ था, मैंने देखा है, तो उसमें सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट हैं जो नोट्स तैयार किए हैं, बाकी लगता है नोट्स तैयार नहीं किए हैं। तो नोट्स नहीं तैयार करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका काम ये हो जाता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर को आपको कॉपी पे खुद नोट करना है उसको। जैसे क्लास में नोट्स करते हैं वैसे यहाँ पे भी नोट करना होगा। जहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इसको नोट करो, तो आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना है एंड देन उसे नोट करना है, तब ताकि आपकी नोटबुक तैयार होगी। अपने हाथ से बनी हुई नोट्स जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। ऐसे तो बुक में सब कुछ दिया हुआ होता है, बुक में तो वो भी दिया होता है, बस फ़र्क ये है कि टीचर जो पढ़ाता है तो वो उसको उस दूसरे तरीके से पढ़ाता है, तो इसलिए वो एक नोट्स तैयार होता है। तो तरीका ये है कि आपको वो नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है। और अभी तक अगर इस चैप्टर में नहीं बनाए हो तो ये आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हो। और अभी भी वक्त है कि इसके लेक्चर तो अभी है ही अवेलेबल, तो आप बना लीजिए। और अगर नहीं, अगर जो फिर भी अभी भी चाहते हो कि ठीक है आगे से बनाएंगे, तो आज से कोशिश करो कि नोट्स बनाएं और आगे आने वाले चैप्टर के साथ जैसा अभी तक किए हो वैसा ना करें, ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, और एक बात और ध्यान से फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको जिस दिन जो लेक्चर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एग्ज़ाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो आपका स्टेट बोर्ड का बुक काफ़ी है, उतना से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें आपको एंट्रेंस पास करना है, जेईई नीट निकालनी है, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मालूम हुआ कि एक क्वेश्चन तो बना रहे हैं लेकिन 10 मिनट लग रहा है, तो वो बेकार हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। बफर सॉल्यूशन ख़त्म हो गया था हमारा। बफर से पहले हम देखा था कि बफर क्या होता है, बफर कितने टाइप के होते हैं और बफर एक्शन कैसे करता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इस पे आने वाले प्रॉब्लम कैसे होते हैं वो भी हमने देख चुका है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आसान है, लेकिन दिक्कत ये है इसके साथ कि आपको स्टेप वाइज इसका हर एक पॉइंट समझते हुए चलना होगा। अगर स्टेप वाइज नहीं समझोगे तो फिर इसके भी क्वेश्चन आपसे आसान होते हुए भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी, solubility and solubility product। solubility and solubility product। तो solubility क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे solubility की। सॉल्युबिलिटी क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट दैट कैन बी डिसॉल्व, दैट कैन बी डिसॉल्व in 1 liter, in 1 liter of solution। कितना लेना है हमको, सॉल्ट का सॉल्यूशन कितना लेना है, 1 लीटर लेना है। उसमें कितना मोल जो है सॉल्ट का डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अगर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका फार्मूला। तो सॉल्युबिलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो ये हो गया आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जरा बताओ तो जल्दी से।
यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या है? मोल, नीचे में क्या है? लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और इस यूनिट को हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं इससे, कहाँ? मोलरिटी, कुछ याद आ रहा है? मोलरिटी में भी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर सॉल्ट की जगह वहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूट होता है। यानी आप सॉल्युबिलिटी को वी कैन ट्रीट एज कैसा? मोलरिटी के जैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सॉल्युबिलिटी। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए? आ जाओ। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास कुछ सॉल्ट हैं, उसे हमें कैटेगराइज करना होगा। ठीक है, हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट on the basis of solubility। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास टाइप सॉल्ट के कितने टाइप होंगे? तो पहला है इफ अगर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है 0.1 से। अगर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या है? 0.1 से ज़्यादा है, देन सॉल्ट जो होगा वो हो जाएगा कैसा? हाईली सॉल्युबल होगा। हाईली सॉल्युबल का मतलब जैसे नमक है, उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो नीचे डिपॉजिट नहीं होगा, जितना भी डालोगे वो क्या होगा? पूरा घुल जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब डाल दोगे तब थोड़ा बहुत नीचे क्या होगा? जमा होना शुरू होगा। मतलब क्या हो रहा है? वो जो भी डाले वो घुल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कब? जब 0.1 से ज़्यादा होगा तो सॉल्ट कैसा होगा? हाईली सॉल्युबल होगा। एक है। दूसरा है हमारे पास अगर इफ सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 है और ग्रेटर देन 0.01 है। सॉल्युबिलिटी 0.1 और 0.01 के बीच में आ रही है, तब सॉल्ट जो होगा पार्शियली सॉल्युबल होगा। कैसा होगा? पार्शियली सॉल्युबल, यानी इससे कम होगा। ठीक है, दो हो गया। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास अगर इफ सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01, यानी इससे भी कम होगा, तब वो सॉल्ट जो होंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल। कैसा? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या फिर इसको और भी दूसरे नाम जानते हैं स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे भी कम होती है। जैसे एग्जांपल इसका देख लो, AgCl, PbCl2, Ag2SO4 एक्सेट्रा। ये सब सॉल्ट क्या कहलाते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत कम। पानी में अगर इसे डालोगे तो बहुत हल्का सॉल्युबल यानी घुलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? नीचे प्रेसिपिटेट बना लेगा। यानी देखो एक बात यहाँ दिखने की एक बात और समझ में आ रही है कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है,
कम बन रहा है, और सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट जल्दी बन रहा है। तो कैसा रिलेशन आ रहा है? उल्टा रिलेशन आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना, वो आगे आने वाले में टॉपिक आएगा, इसके जस्ट आगे आएगा आपको, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। चलिए तो 3 टाइप का सॉल्ट हमारे पास हो गया। तो हम लोग इनकी बात करनी है हमें, किसका? स्पायरिंगली सॉल्युबल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। आइए हेडिंग डालिए, पहले एक बार और चीज़ और जान लेना है, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक पे पहुँच जाएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला, देखो हर एक टर्म जो बता रहे हैं समझते जाना, क्योंकि इन्हीं सब टर्म से हमारा काम बनने वाला है। ठीक है ना? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहला टाइप हमारे पास कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये वो सॉल्यूशन है जिसमें इसके जो सॉल्ट हैं, सॉल्यूट हैं, उसका वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो उसमें जा सकता है उससे कम है। फिर से समझेंगे, अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि वो जितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है उससे अभी इसमें क्या है, वैल्यू अभी सॉल्यूट का कम है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, सॉल्यूशन which contain less amount of solute, less amount of solute than its maximum amount of solute, and additional amount of solute can be dissolved। है ना? यहाँ पे क्या है, अभी सॉल्यूट का अमाउंट जो उसके मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, अभी कम है, तो हम एडिशनल सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, पहला हो गया। चलिए दूसरा है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों टर्म अभी हम बताने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है हमें। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें अभी पूरा मैक्सिमम अमाउंट पे तक वो नहीं पहुंचा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? इसमें जो सॉल्यूट की संख्या अमाउंट है वो उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। तो इसके बारे में लिखोगे, सॉल्यूशन विच कंटेन maximum amount solution which contain maximum amount of solute and no additional amount of solute can be dissolved। यानी अब इसमें हम, क्योंकि इसका क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट तक ये इसमें पहुंच चुका है, तो हम एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। चलो जल्दी से नोट करो, तीसरा बताते हैं। कर लिए, आ जाओ। तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। कितना हो गया? तीसरा। पहला क्या हुआ? अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के सॉल्यूट के अमाउंट से ज़्यादा होगा। तो इसका लिखोगे सॉल्यूशन विच कंटेन सॉल्यूट मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट है उससे भी क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, तो उस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें तीनों को अगर कॉमन भाषा में बात करो तो कैसा हो जाता है, जैसे अनसैचुरेटेड का मतलब कि अभी उसको भूख लगी हुई है, सैचुरेटेड का मतलब यहाँ तक ठेक गया है। ठीक है, अब वो अब आगे खाना नहीं खाएगा, मैक्सिमम लिमिट पहुँच चुका है ये। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब इसका फेवरेट चीज़ भी दूर से दिखाओगे तो ये वॉमिटिंग कर देगा। सुपर सैचुरेटेड का मतलब कि इसका फेवरेट मान लो रसगुल्ला है। ठीक है, अगर इसको दूर से भी अगर रसगुल्ला दिखा दोगे ना तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर सॉल्ट अब डालोगे तो थोड़ा भी नहीं घुलने वाला है, वो क्या हो जाएगा, सब नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया तीन टर्म। तो हमें स्पेशली इन दूसरे टर्म के बारे में जानना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड। फर्क तीनों में टर्म में फिर से समझ आते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि अभी उसमें सॉल्यूट जो है क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो है को क्या किया है, रीच नहीं किया है। रीच नहीं किया है इसका मतलब हम उसमें और सॉल्ट क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये मैक्सिमम लिमिट पे टच कर गया है। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब इसमें मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। चलो जल्दी से नोट कर लियो तीनों, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अब इसमें हमें करना है स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट को डिसॉल्व करना है। कर लिए, आजा हेडिंग डालोगे, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ, हेडिंग डालो, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, प्रोसेस ऑफ dissolution of sparingly soluble और सॉल्ट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये टर्म जब भी आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ करेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें आप अगर ऐड करो NaCl, क्या ऐड कर रहे हो, NaCl, तो क्या होगा, ये पूरा इसमें घुल जाएगा Na+ और Cl- में। क्या फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, आप तो इतना जान NaCl डालोगे वो क्या होगा, Na+ Cl- में टूटता चला जाएगा। टूटता जाएगा मतलब इसमें घुल रहा है, यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और फिर NaCl नहीं बनाएंगे। NaCl कब बनेगा, यानी यहाँ पर डिपॉजिट कब होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बना दे, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। तो ये चूंकि यहाँ पर नीचे में डिपॉजिट नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। यहाँ तो समझ में आ गया ये कैसे, क्यों, क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए अब हम ले रहे हैं दूसरा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें हम ऐड कर रहे हैं AgCl। क्या ऐड कर रहे हो, AgCl। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में ये क्या होगा, घुलेगा, सॉल्युबल डिसॉल्व होगा, Ag+ और Cl-। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन दोनों में उन दोनों में फ़र्क ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते।
जब अगर रिएक्ट करता तो क्या बनाता है, NaCl बना सकता था, लेकिन चूंकि रिएक्ट नहीं करता है इसलिए ये रिएक्शन कैसी होगी, वन डायरेक्शनल होती है, NaCl Na+ और Cl-। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जब आप इसमें स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट भी कर सकता है। रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या हो गया, AgCl बनाएगा। अब बना के क्या हो जाएगा, नीचे इसको बोलते हैं PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AgCl। तो AgCl क्या होगा, नीचे में डिपोजिट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे यूनी डायरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से देखो तो क्या हो रहा है, AgCl फॉरवर्ड जा रहा है तो क्या बना रहा है, Ag+ एक्वस और Cl- एक्वस। तो जो आगे जब जाएगा तब इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके AgCl बनाएगा तो क्या बनेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, PPT बना है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी इस स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में बाई डायरेक्शन रिएक्शन हो रही है, यानी फॉरवर्ड जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, सॉल्ट घूल रहा है, और बैकवर्ड आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बना दे रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बता रहे हैं, अब स्पेस नहीं है। हो गया, आजा। अब ये दोनों रिएक्शन होती रहती है आगे भी और पीछे भी। जब ये रिएक्शन कहां पहुंचती है, इक्विलिब्रियम पे। कहां, एट इक्विलिब्रियम। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन वो क्या होता है, बराबर हो जाता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। स्टार्टिंग में ये वाला रिएक्शन क्या होगा, रेट तेज होगा, लेकिन एक जब टाइम आएगा कब, जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो दोनों रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। याद आ रहा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बाय इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड होता था इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी फॉरवर्ड और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब बैकवर्ड, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हो जाता है जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन कहाँ पहुंच गया, सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गया। मतलब सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। क्या हो गया, यानी जब ये रिएक्शन कहाँ पहुंचेगी, इक्विलिब्रियम पे, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन दोनों बराबर होना। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होना चाहिए वो कहाँ पहुंच गया, उसके मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। ये बात हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पर जब पहुंचता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। चलो तो हेडिंग डालो अब, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी मालूम हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्ट मालूम हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया, है ना, और प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन भी मालूम हो गया। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन से एक ही बात खासकर आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो क्या होगा, बोलो, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है।
फॉर एक हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब रिएक्शन कहाँ हो गई? हाँ, कहाँ हो गई? इक्विलिब्रियम पे। AgCl Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, अब लगाओ फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या होगा? K बराबर, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ AgCl होगा। ये क्या है देखो तो, सॉलिड है, तो इस तरह से K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl बराबर क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट डेवलप करता है जिसको हम लोग बोलते हैं KSP। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl मिलके क्या बनाया? एक नया कांस्टेंट डेवलप किया, इसका नाम क्या है? KSP। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसके बराबर क्या हो गया देखो तो, Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये हो गया आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कहाँ पे हुआ है? फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन कहाँ पहुँच गई है? एट इक्विलिब्रियम पे पहुँच गई। अब यहाँ पे KSP क्या है? ये क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यानी एक अलग, एक और अनदर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग बहुत देख चुके ना, Kp Kc, फिर यानी कि इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा Ki Kw, एक फिर आ गया KSP भी आ गया, एक Ka Kb, अब ये आ गया KSP। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बता दो फिर ये किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, किस पे करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ गया? चल जल्दी से नोट करो। चलो अब हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ solubility प्रोडक्ट मतलब KSP इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी KSP को हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में? सॉल्युबिलिटी के टर्म में। तो कैसे करोगे समझना, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान रहता है, समझो। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ले रहे हैं AB टाइप का सॉल्ट है आपके पास। कैसा सॉल्ट है? AB टाइप सॉल्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम AgCl। ठीक है, आ जा, कैसे करोगे? रिप्रेजेंट करना है हमें, देखो तो AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। थोड़ा समझना ध्यान से, जब टाइम t0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है C,
तो ये कितना होगा 0 और ये 0। जब ये रिएक्शन कहाँ पहुंची, इक्विलिब्रियम पे पहुंची, तो इसका S पार्ट क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। इसका AgCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया C, S पार्ट घुल गया, सॉल्युबल हो गया। तो ये कितना बना होगा, कितना S, यहाँ पर देखो कितना है 1 है, ये भी S। तो ये कितना बच गया C माइनस S होगा। ओके, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा बोलो। तो KSP का जो हम जो एक्सप्रेशन अभी निकाले हैं उसमें इस कंसंट्रेशन की जरूरत थी, ऐसे भी हमें जरूरत नहीं ले, हम ये आपको सिर्फ लिखे हैं समझाने के लिए, ताकि ये स्टेप आप लोग शुरू से जान रहे हो तो कहोगे कैसे हो गया। देखो ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, हम लोग 1 कंसीडर करते चलते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे जो भी बात होगी कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम पे बात होगी। ये आपको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रहेगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ठीक है ऐसे लिख लेना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो भी बात होगी कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम पे ये बनेगा कितना S और यही बनेगा S। तो इस तरह से KSP बराबर क्या हो गया बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस होगा। और ये जो लिखते हैं एक्सप्रेशन कहाँ का, बोलो बोलो, हाँ ये एक्सप्रेशन कहाँ के लिए है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब आया था, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेशन कहाँ पे होता है, एट इक्विलिब्रियम पे होता है। इसका मतलब हमें जो कंसंट्रेशन नजर आ रहा है Ag प्लस और Cl माइनस, वो कहाँ का लेंगे, इक्विलिब्रियम का लेंगे। तो क्या नजर आ रहा है देखो तो S और S। तो इस तरह से KSP बराबर क्या हो गया, S इंटू S बराबर क्या हो गया, S का स्क्वायर, या S बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KSP। ये है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन, किसके टर्म में, सॉल्युबिलिटी के टर्म में, किसके लिए, AB टाइप सॉल्ट के लिए। जल्दी से नोट करो। चलिए आ जाओ, दूसरा हम ले रहे हैं दूसरा टाइप का सॉल्ट है हमारे पास AB2 या A2B, AB2 या A2B टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जैसे एग्जांपल देखो PbCl2 Ag2CrO4, ठीक है। तो इसमें हम एक का करेंगे, एक आप खुद से कर लेना, है ना। हम PbCl2 का करके दिखा देते हैं, ध्यान से एक्सप्रेशन लिखते चलो, क्योंकि यही एक्सप्रेशन सबसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं PbCl2 को, PbCl2 ये क्या है, सॉलिड। तो क्या बनेगा बोलो, कैसे टूटेगा, Pb, सॉल्ट को तोड़ने का तरीका मालूम है क्या, MxNY, बोलो क्या होगा, Pb प्लस 2 एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस। तो अभी हमने पिछला ही सॉल्ट के केस में बता दिया कि यहाँ पे जो भी बात होगी कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पे बात होगी, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ नहीं, हम चलेंगे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी कितना होगा, यहाँ पे देखो कितना है, कोफिशिएंट 1, इसलिए ये कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। इसका देखो कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2S होगा। ध्यान से समझते चलना स्टेप वाइज, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिखो, तो KSP बराबर क्या लिखोगे, एक बार एकदम ध्यान देंगे, ओमिट के एक भी स्टेप ओमिट मत करना, एकदम स्टेप बाय चलना, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट का केस भी आएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे फिर गलती हो जाएगी, इसलिए एकदम देखते चलो कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, Pb प्लस 2 और बोलो, हाँ क्या करोगे, Cl माइनस, इसका क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ले आते हैं हम उसको, तो KSP बराबर Pb प्लस 2 का सॉल्युबिलिटी कितना है, S और Cl माइनस का
2s इसका स्क्वायर, तो देखो तो कितना हो गया, s इसका कितना हो गया, 2 दूना 4 4s स्क्वायर, और यहाँ से s कितना हो गया 4s क्यूब हो गया। यानी यहाँ पे हमारा आ गया KSP बराबर 4s क्यूब, या s बराबर क्या हो जाएगा बोलो, KSP बाई 4 का पावर 1/3 होगा। ठीक है, चलो तो ये था, हमने किसका किया, हमने इसका किया। आप उसका करके देख लेना, वही वैल्यू आने वाला है, करके देख लेना, लेकिन ज़रूर करना ज़रूर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आएगी, लेकिन वैल्यू वही आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगला देखते हैं। चलिए आजा, एंड द थर्ड वन इज है हमारे पास तीसरा है A2B3 टाइप। कैसा टाइप है, A2B3 टाइप। जैसे एग्जाम्पल ले लो, Al2SO4 होल थ्राइस। अब हमें उम्मीद है कि आप कर लोगे आराम से, है ना, कर लोगे ना। देखो कैसे करोगे इसको, फिर इसको तोड़ो, Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे लिखो Al2SO4 होल थ्राइस, तोड़ो इसको, कैसे टूटेगा बोलो जल्दी से। हाँ, 2Al इसका पावर 3, हम जानते हैं कैसे क्रॉस करते हैं, और एक्वस और 3SO4 डबल माइनस, यही होगा। अब क्या करेंगे, कहाँ चलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पे। बोलो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, इसकी होगी 2s और इसकी 3s होगा। आजा फिर इसके बाद लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखो KSP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Al ट्रिपल प्लस का स्क्वायर और SO4 डबल माइनस का क्यू, यही है ना। चलो वैल्यू पुट करो, Al ट्रिपल प्लस का कितना है 2s का स्क्वायर और इसका 3s का क्यू, कितना हो जाएगा देखो तो, 2 दूना 4 4s स्क्वायर, इधर 3 तिया 9 तिया 27s क्यू, कितना हो गया देखो तो 7 चौका 28 हासिल 2 4 दूना 8 2 10 108 हुआ। और इधर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या होगा ऐड, तो कितना हो जाएगा s का पावर 5 KSP। ये हो गया यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन। कब, जब A2B3 टाइप होगा। इसको याद नहीं रखना है, बात ध्यान रखना है कि इसका होता है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, आपको स्टेप बता रहे हैं वो सीखने चलना है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलिए अब आ जा, तो ये तो हम यहाँ पर्टिकुलर टाइप्स का सॉल्ट लेके चले थे, तो हम एक जनरल लेके चलते हैं, देखते हैं कैसा आता है। एक जनरल एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास है AX और BY। चलो ये सॉल्ट है, तोड़ो कैसे टूटेगा ये बोलो। हाँ, A के ऊपर क्या आएगा प्लस Y और B के ऊपर क्या आएगा माइनस X, और फिर क्या करते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करो, इधर कितना है AX है, उधर A है, यहाँ पे X से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे Y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया बैलेंस। चलो
और फिर क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट चलेंगे इक्विलिब्रियम पे। बोलो इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, x, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, कोफिशिएंट x है, तो x इंटू एस, और यहाँ पे y इंटू एस होगा। चलो लिखो एक्सप्रेशन KSP का, तो KSP बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस y का पावर x होगा, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर माइनस x का पावर y होगा। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, देखो कहाँ है, यही है, क्या है, x इंटू एस, इसका पावर x, और इसका है y इंटू का पावर y होगा। अब उस पावर को अंदर ले जाओ तो देखो तो क्या बन रहा है, उधर ले चलते हैं हम। तो इस तरह से KSP बराबर, देखो तो क्या हो गया, अब इसको अंदर ले जाओ तो ये क्या होगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आएगा, उसी तरह से ये भी आएगा। तो देखो तो क्या हो गया, x का पावर x, s का पावर x, y का पावर y, और s का पावर y, यही आया। तो देखो तो इन दोनों का बेस सेम, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब KSP बराबर क्या आ गया, x का पावर x, y का पावर y, और s का पावर x प्लस y। ये हो गया आपको जनरल एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, एक अलग, मतलब कोई भी सॉल्ट हो वो यहाँ पे सही फिट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इसलिए हमने एक्सप्रेशन ये करवा दिया है। ठीक है, बाकी आपको जितना हम सॉल्व को तोड़ने का तरीका बताए हैं, लिखने का तरीका बताए हैं, वही आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलो ये था आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको बताते हैं। चलो तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कैलकुलेट KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AB4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। यानी पहला क्वेश्चन में आपको AB4 टाइप का सॉल्ट दिया, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। तो क्या करोगे, तरीका बताए हैं आपको, मैंने बोला है कि आपको रटना नहीं है। AB4 को, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को तोड़ने का तरीका हमें मालूम है, कैसे तोड़ेगा बोलो, MXNY, तो A एक्वस, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इधर से जाएगा कितना, +4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, B के ऊपर माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या करेंगे, चलेंगे कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। बोलो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, S, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, और इसकी कितनी हो जाएगी 4S होगा। उसके बाद फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ध्यान से फिर बोल रहा हूँ, एकदम स्टेप वाइज जाना। इसके पहले एक्सप्रेशन लिखना, क्या है लिखो पहले, तो A +4, इसका ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद फिर B माइनस इसका पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इसलिए मैं बार बार बोलूँ कि ये क्या होता है, गलती हो जाता है, इसलिए एकदम स्टेप बाय चलो। उसके बाद वैल्यू पुट करो इसका, तो देखो तो A +4 का कितना है सॉल्युबिलिटी S, और B माइनस का 4S का पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो तो 4 × 4, 4 × 4, 16 × 16 कितना हो गया 256, 256, और S का पावर 4 IS कितना हो गया, S का पावर 5। तो ये हो गया आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए, AB4 टाइप सॉल्ट के लिए। ठीक है, आपको देख लिया यहाँ पे हमें क्या 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 बोला था, याद रखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कोई भी सॉल्ट है उसको तोड़ो, ये एक्सप्रेशन लिखो, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आइए इनके बात करते हैं। यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे जैसे उसको किया है। क्या करोगे, पहले Mg3PO4 होल ट्वाइस, यही है, इसको तोड़ दो। कैसे टूटेगा बोलो, Mg3 Mg +2 एक्वस
और 2PO4 होल थ्राइस माइनस एक्वस, ये होगा, देखो ना, होगा ना। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, इक्विलिब्रियम पे, बोलो इसकी सॉल्युबिलिटी 3s, इसकी 2s। फिर KSP का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 का पावर Q और PO4 ट्रिपल माइनस का पावर 2, रखो इसका वैल्यू, इसका है 3x, इसका पावर 3 और इसका है 2s, इसका पावर 2, कितना हो जाएगा देखो तो, 3 × 9 = 27, इधर दूना 4, 27 × 4 कितना हो गया 108 और s का पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा वाला, ये वाला हम आपको एज ए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, ये आप करके देखना। ठीक है, तो ये तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ 2। अगला क्लास में हम आपको इस पर और कुछ क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे, क्या देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन बनेगा तो कैसे बनेगा। आपका काम ये होगा कि थोड़ा सा पीछे चले जाना केमिकल इक्विलिब्रियम में, और वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ाया था रिएक्शन कोसेंट, यानी प्रिडिक्शन करना होता था कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो हम कैसे करते थे, कुछ याद आप देख लेना, उससे इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा आपको कि प्रिडिक्शन ऑफ जो है रिएक्शन का करते थे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन करना था, हमें प्रिडिक्ट करना था। तो उसके लिए हम क्या देखते थे, Q का वैल्यू चेक करते थे और Q का के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या करते थे, रिलेशन निकालते थे, देखते थे क्या वैल्यू है। तो वहाँ पे आप जाके रिवाइज मार के आइए, क्योंकि उसका जो है आगे अगले क्लास में हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, और यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन बनाओगे तो और जल्दी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आप वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।